ये वतन का वतन का राग दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता, दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता, बेटा धरती को सम्मान। वतन श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। चंद्र वदन वर विकसित शांति सुधा बरसाता है। मलयानिल निश्वास निराला नवजीवन सरसाता है। हृदय हरा कर देता है यह, हृदय हरा कर देता है यह अंचल तेरा। जय जय भारत भूमि भवानी। उच्च हृदय हिमगिरि से तेरी गौरव गंगा बहती है, और करुण कालिंदी हमको प्लावित करती रहती है। मौन मग्न हो रही देख कर, मौन मग्न हो रही देख कर सरस्वती विधिवाणी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरे चित्र विचित्र विभूषण है फूलों के हारों के। उन्नत अंबर आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के। केशों से मोती झरते हैं, केशों से मोती झरते हैं, या मेघों से पानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी, जय जय भारत भूमि भवानी,
9 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारत की जनता की वीरता और साहस की अद्वितीय मिसाल है। ये इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ब्रिटिश शासनकाल में ये वो आंदोलन था जिसमें नेतृत्व विहीन जनता ने अपने बलबूते साहसी प्रतिरोध दर्ज कराकर अंग्रेज नौकरशाही का मनोबल गिरा दिया था। सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से दायरा बहुत बड़ा होने के कारण ये इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। गांधी जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इच्छा के विरुद्ध जाकर जनता से ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि अब वक्त आ गया है कि देश की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बड़ा संघर्ष किया जाए। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर उसने संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस और नेहरू जानते थे कि गांधी जी की ये चुनौती कोरी नहीं है, वे सचमुच ऐसा कर सकते थे और हार कर नेहरू भी सहमत हो गए और कांग्रेस को स्वीकृति देनी पड़ी। 8 अगस्त का ऐतिहासिक दिन बम्बई के ग्वालियर टैंक पर आयोजित सभा में हजार लोगों की मौजूदगी में गांधी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। आज़ादी से कम कुछ भी नहीं, एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और अपनी सांस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वो मंत्र है, करो या मरो। या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी का नारा करो या मरो ये केवल नारा नहीं था, ये वतन को जनता के हवाले कर देने का बुलंद आह्वान था। गांधी जी के चंद वाक्यों ने पूरे भारत की जनता में जोश भर दिया। भागो भागो
अंग्रेजों सोचो देश वीराना है। भागो भागो रे अंग्रेजों सोचो देश वीराना है। भागो भागो रे अंग्रेजों सोचो देश वीराना है। अरे भागो रे अंग्रेजों सोचो देश वीराना है। भागो रे अंग्रेजों सोचो देश वीराना है। वतन का भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों को खुले रूप में चेतावनी देने के लिए ये अनुकूल समय था। गांधी जी भी ये मानने लगे थे कि अब बिना संघर्ष के आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती। विश्व युद्ध की आड़ लेकर सरकार ने अपने को सख्त से सख्त कानूनों से लैस कर लिया। कीमतें आसमान छूने लगी। मकानों और मोटर वाहनों पर सेना ने कब्जा कर लिया। जनता को ऐसे लगने लगा कि ब्रिटिश हुकूमत की हार होने वाली है। जापानी भारत की ओर बढ़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के समर्थक ये जानते थे कि जापानी हमले का हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फ़ायदा उठाया जा सकता है। उधर क्रिप्स समझौते की नाकामयाबी से ब्रिटिश विरोधी लहर दौड़ गई थी। कांग्रेस समिति द्वारा वर्धा की 14 जुलाई 1942 की बैठक में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति मिली। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ऐतिहासिक सभा बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई। खुले अधिवेशन में जन समूह उमड़ पड़ा। हजारों हजार की भीड़ के बीच गांधी जी ने भाषण दिया। 9 अगस्त के तड़के ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। स्पष्ट था कि सरकार ने दमनपूर्ण कार्यवाही की योजना पूर्व से ही बना ली थी। सरकार के अचानक हमले से देश में तूफान सा आ गया। बम्बई में लाखों लोग ग्वालियर टैंक की ओर उमड़ पड़े। जनता सड़कों पर उतर आई। बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। विशाल भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों सहित तमाम सरकारी संपत्तियों को तहस नहस कर दिया। रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, टेलीफोन लाइन काट दी गई, पुल उड़ा दिए गए, सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा लहराया गया। भूमिगत कार्यकर्ताओं ने अपने को संगठित कर जगह जगह समानांतर सरकारें स्थापित की। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में जनता ने समानांतर सरकार की स्थापना की। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन कर लिया गया। सतारा में भी सरकार का निर्माण किया गया। बिहार के 80% थानों पर जनता का राज हो गया। कांग्रेस के बड़े नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु इस बीच भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो चुका था। आंदोलन की बागडोर राम मनोहर लोहिया सहित अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका के हाथ में थी। जेल से निकल भागने के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे अखिल भारतीय नेता फरार रहते हुए आंदोलन की बागडोर संभाले रहे। कांग्रेस गुप्त रूप से बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से रेडियो का संचालन कर रही थी। लोहिया रेडियो पर नियमित बोलते थे। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कम्युनिस्ट को छोड़कर सभी पार्टियों ने समर्थन दिया था। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा।
इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। इसकी शान और शौकत का दुनिया में जयकारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, वतन का सरकार को खुलेआम विद्रोह पर काबू पाने में तकरीबन 2 माह का समय लगा। सरकारी दमन के तहत विद्रोह में शामिल लोगों को कोड़ों से पीटा गया, गांवों में आग लगा दी गई और 60,000 से अधिक लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लगभग 26,000 लोगों को सजा हुई। इस दौरान सामूहिक जुर्माने के रूप में 90 लाख रुपए वसूले गए। 1943 में गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। इसके कारण उनकी जान खतरे में पड़ गई। सरकार ने उन्हें बचाने के बजाय उनके दाह संस्कार का बंदोबस्त कर डाला, पर गांधी जी के समर्थन में एक बार फिर जनता खड़ी हो गई। जगह जगह सामूहिक उपवास किए गए। सरकार के पास हजारों चिट्ठियां भेजी गईं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम किसी के सामने कैसे झुक सकते हैं। हालात ये थे कि एक तरफ पूरे देश की जनता गांधी जी की जान बचाने की अपील कर रही थी, वहीं सरकार उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गई। हमेशा की तरह वे मौत और विरोधियों को मात देने में कामयाब हुए। बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने आंदोलन वापस नहीं लिया और न दंगों की आलोचना की। इस ऐतिहासिक आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इसके द्वारा आज़ादी की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की पहली मांग बन गई। हालांकि ये आंदोलन भी सरकार की क्रूर दमन नीति का शिकार हुआ, पर इस आंदोलन ने राष्ट्रीय लहर पैदा की और ब्रिटिश हुकूमत को संदेश दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जनता को नई ताकत मिली है, वो अब पीछे नहीं लौटेगी। जनता का ये आंदोलन दमन का शिकार होने के बावजूद कामयाब रहा और 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी पाई। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम
ज्योत्सना पुलकित यामिनी दुर्लभ सुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत कर कर वाले कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत कर कर वाले केवली मानुनी अमले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी मृत्युदलवारिणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गरजे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गरजे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गरजे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन का राग दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता, दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता, बेटा धरती को वतन